हेलो गाइस, हाय। एक्चुअली मैं आज आपके साथ एक स्टोरी शेयर करने जा रही थी। जो स्टोरी मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए बनाई है। इस स्टोरी के बनाने का मकसद है अपने स्टूडेंट्स को मैं एक्चुअली मोटिवेट करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि पढ़ाई के अंदर उनका इंटरेस्ट डेवलप हो। हम अक्सर बच्चों को प्रेशर दे के, उन्हें डांट डपट के, मार के, बहुत से स्कूलों में ये होता है कि मार मार के उनको याद करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है, या उनको इस तरीके से की जाती है कि वो प्रेशर में आके तो करते हैं लेकिन उनका पढ़ाई के अंदर, स्टडी के अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता है। तो अगर हम उनको शौक़ दिलाएं, उनको इस तरह की स्टोरीज सुनाएं, उनसे इस तरह की बातें शेयर करें, कुछ कहानियाँ शेयर करें, कुछ उन्हें शौक़ दिलाने के लिए बातें उनको बताएं, तो उनका नेचुरली इंटरेस्ट डेवलप होगा और उनको प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब वो प्रेशर में नहीं होंगे बल्कि अपने शौक़ से, अपने इंटरेस्ट से स्टडी करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि उनके अंदर क्रिएटिविटी पैदा होगी। और जब क्रिएटिविटी पैदा होगी तो वो अपने लिए बहुत से गोल्स भी सही से अचीव कर सकेंगे, लाइफ में और भी बहुत कुछ कर सकेंगे, और उन्हें हर तरह से इंटरेस्ट होने की सूरत में कुछ ना कुछ अच्छा सामने आएगा और वो एक अच्छे इंसान भी बनेंगे। अच्छा, ये स्टोरी मेरी सिर्फ बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस शख्स के लिए, हर कोलीग्स के लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए है जो ज़िंदगी में है और गुजार रहा है। क्योंकि मेरी जो मकसद है वो ये हमेशा होता है, मेरा मोटिव, कि ना लोग एक बेटर सोसाइटी बने, लोगों के अंदर, इंसानों के अंदर इंसानियत आए और एक बेटरमेंट आए। तो हमेशा से मेरे मकासद ये हमेशा रहते हैं, मैं हमेशा, मेरी ये कोशिश रहती है कि जहाँ तक मुमकिन है कुछ ना कुछ बेटरमेंट सोसाइटी में लाई जाए। तो हर वो शख्स जो कोई गोल जिसके लाइफ में है, कुछ वो सक्सेस अचीव करना चाहता है, या फिर उसके कुछ ड्रीम्स हैं, उन सबको ये स्टोरी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ में अपने में हेल्पफुल होगी। तो मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि कुछ पार्ट्स में करके है कि आमिर और फैज़ान एक स्कूल में दो स्टूडेंट्स होते हैं और इनके दरमियान अक्सर कंपटीशन चलता रहता है। ये कंपटीशन हमेशा करते रहते हैं कि किसका क्या ज़्यादा अच्छा है, किसका क्या ज़्यादा अच्छा है, कौन किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है। तो अब ये आपस में कंपटीशन इनमें होता है कि अभी जो सेमेस्टर्स आने वाले हैं इसमें कौन अच्छे मार्क्स लेगा। तो आमिर और फैज़ान इस कंपटीशन में लग जाते हैं और अपनी स्टडी करना शुरू कर देते हैं। तो जब उनका फर्स्ट सेमेस्टर आता है तो आमिर में और फैज़ान में कुछ कमियां, कुछ खराबियाँ और खामियाँ होती हैं, जैसे सब में होती हैं। आमिर एक तरह से ओवर कॉन्फिडेंट है, उसको अपनी मेमोरी पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। वो समझता है उसकी मेमोरी बहुत शार्प है, इसलिए वो सब कुछ बहुत जल्दी कर लेता है। और वो उसकी तरीक़ाकार जो स्टडी का है वो फैज़ान से बहुत डिफरेंट है। फैज़ान चूँकि थोड़ा थोड़ा हर वक्त करता रहता है, डेली करता रहता है और एग्ज़ाम तक वो इसी तरह कंटिन्यू रहता है। जबकि आमिर जो है उसके बरअक्स स्टडी करता है, याद कर लेता है, पर सब कुछ याद एक दफ़े सारा कर लेता है, फिर छोड़ देता है, फिर कर लेता है, फिर छोड़ देता है। तो जब एग्ज़ाम्स आते हैं, जब वो एग्ज़ाम्स दे रहे होते हैं तो उन दोनों को ही अपनी अपनी क्वालिटीज़ का और अपनी अपनी खराबियों का पता लग जाता है, क्या है क्या नहीं है। फिर जब रिज़ल्ट आता है तो बहुत ही क्लियरली उनको पता लग जाता है आमिर के नंबर फैज़ान से बहुत ज़्यादा कम आते हैं, जबकि फैज़ान बहुत ज़्यादा अच्छे नंबरों के साथ सक्सेसफुल हो जाता है। चूँकि आमिर के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं थी, वो कंटिन्यूसली स्ट्रगल नहीं कर रहा था, इसलिए आमिर अपनी ये बुराइयों को नोट कर लेता है। ये एक अच्छी क्वालिटी, गुड क्वालिटी आमिर के अंदर थी कि उसने अपनी खामियों से, बुराइयों से सबक सीखा। और उसने जाके फिर फैज़ान को कहा कि चलो अब जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें भी हमारा कंपटीशन होगा और फिर अब देखेंगे कि किसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं। फैज़ान तैयार हो जाता है, वो लोग अपने अपने तरीके से दोबारा स्टडी स्टार्ट कर देते हैं। उनको थोड़ा बहुत आइडिया भी हो जाता है कि किस तरह की गलतियाँ उन्होंने फर्स्ट टाइम में की थी, नेक्स्ट टाइम वो ये गलतियाँ ना अटैम्प्ट करें। खैर, जब रिज़ल्ट एग्ज़ाम्स हो जाते हैं, अब सेकेंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट आते हैं तो आमिर के नंबर फैज़ान से बहुत अच्छे आते हैं। अब फैज़ान थोड़ा सा समझ जाता है कि आमिर ने अपनी पिछली गलतियों से सबक सीख लिया, इसलिए अब आमिर के नंबर बहुत ज़्यादा अच्छे आ गए हैं। इसलिए उसने ये किया कि सोच समझ के जाके आमिर को फैज़ान ने कहा कि अब जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें हमारा कंपटीशन मैथमेटिक्स में होगा।
आमिर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, इस कंपटीशन को। वो कहता है ठीक है, मैं आपके भी लगातार जिस सेकेंड सेमेस्टर में मैंने मेहनत की वैसे ही करूँगा और यकीनन अच्छे मार्क्स लूँगा। दोनों तैयारी करते रहते हैं। थर्ड सेमेस्टर आ जाता है। जब थर्ड सेमेस्टर आता है तो आमिर की एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल ही अगेंस्ट फैज़ान के नंबर बहुत अच्छे आते हैं और आमिर के नहीं आते हैं। आमिर इस पर गौर फिक्र करता है तो वो रियलाइज़ करता है उसकी मैथमेटिक्स इतनी अच्छी नहीं है जितनी फैज़ान की होती है। उसको समझने में मुश्किल होती है। बेशक कि उसने बहुत मेहनत की होती है, बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी वो नहीं उसे अचीव कर सका वो गोल। इससे आमिर को एक बात बहुत अच्छे से समझ आ जाती है कि लाइफ में हमेशा उस गोल को अचीव करने की कोशिश करो या अपनी स्ट्रैटेजी अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाओ ताकि वो इजीली आपको अचीव हो सके। अगर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो मगर आप अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी सेट नहीं करते हो तो आप कभी भी वो अचीव नहीं कर सकोगे लाइफ में। आपके यूँ होता है कि फैज़ान और आमिर दोनों बहुत अच्छी तरह अपने अपने रिजल्ट्स पे गौर करते हैं, अपने अपने पेपर्स के मार्क्स पे, और वो ये रियलाइज़ करते हैं कि हम सब हर सब्जेक्ट में अच्छे नहीं हैं। जिससे आमिर ये रियलाइज़ करता है कि मैथमेटिक्स में फैज़ान बहुत अच्छा है, उसको बहुत सी ट्रिक्स आती हैं, वो बहुत कुछ समझता है। फैज़ान भी इसी तरह ये रियलाइज़ करता है कि आमिर को साइंस के सब्जेक्ट में बहुत कुछ समझ आता है जो मुझे नहीं आता है। तो अगर आमिर मेरी साइंस में हेल्प करे और मैं मैथमेटिक्स में आमिर की हेल्प करूँ तो इस तरह तो हम बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हमारे एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आएंगे और हमारे मार्क्स बहुत ही अच्छे आएंगे। तो आमिर जाके फैज़ान को कहता है कि चलो अब ऐसा करते हैं, जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हमारे फाइनल होंगे ना उसमें तुम मेरी हेल्प करना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तो मैं तुम्हें मैथमेटिक्स के अंदर सारे ट्रिक्स बनाऊँगा और तुमको बता के तुम्हें उसमें शार्प कर दूँगा और तुम मुझे साइंस में शार्प करो। वो एग्री हो जाते हैं और वो दोनों एक साथ कोऑपरेट करके अब एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। अब जब एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आते हैं तो सारे हैरान हो जाते हैं, ना सिर्फ स्कूल वाले, उनके घर वाले, सारे फ्रेंड्स। और उसकी वजह जो होती है क्योंकि दोनों के मार्क्स बेइंतहा अच्छे आए हुए होते हैं, और उसकी रीज़न जो होती है बिहाइंड ऑल दिस कि उन्होंने एक दूसरे के साथ कोऑपरेट किया, अपनी खामियों से सबक सीखा। इस स्टोरी में सबसे पहली चीज़ जो बात थी वो थी कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए। दूसरी बात जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी वो अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी को सेट करना। और तीसरी अहम तरह बात जो मेरी समझ में आई है वो यही है कि किसी भी गोल, किसी भी सक्सेस को अचीव करने में अगर आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिलकर कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ही बड़ा गोल अचीव हो सकता है। जो अकेले नहीं हो सकता वो साथ मिलकर हो जाता है। इसमें मुझे बचपन का ना अचानक एक कार्टून भी याद आ गया। जब बहुत छोटी सी थी तो एक कार्टून मुझे बहुत अच्छा लगता था। वैसे मैं इस तरह के कार्टून्स बहुत शौक से देखती थी जिसमें कुछ सबक मिलता। तो एक कार्टून था जिसमें 5 फ्रेंड्स होते थे और वो जब किसी एनिमी से उनको मुकाबला करना होता था ना तो जो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, स्ट्रॉन्ग, तो वो क्या करते थे कि वो एक दोस्त एक हाथ बन जाता था, दूसरा दूसरा बाजू बन जाता था, एक पाँव बन जाता था, एक दूसरा पाँव बन जाता था, एक बॉडी बन जाता था। यानी इस तरह 5 जो आपस में कंबाइन हो जाते थे। वो जब कंबाइन हो जाते थे तो इतने स्ट्रॉन्ग, इतने पावरफुल हो जाते थे कि उनके आगे कोई टिक नहीं पाता था, कोई दुश्मन उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। वो इस तरह मिलकर जुलकर एक दूसरे की हेल्प करके हर मुश्किल पे काबू पा लेते थे। तो मेरी ये स्टोरी अगर अच्छी लगे आपको तो काइंडली इसे शेयर कीजिएगा। शेयरिंग इज़ केयरिंग, सो डोंट फॉरगेट इट। और अपनी कमेंट में भी बताइएगा अगर आपको कोई बात ऐसी लगी हो जो आप मुझे चाहें, मुझे बताना, मुझे शेयर करना तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच।